सो हेलो एवरीवन, मैं मनीषा बाकोलिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के डिटेल नोटिफिकेशन, एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक्सपीरियंस की। जैसा कि मैंने आपको हमारी पिछली वीडियोस के अंदर ये बताया था कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ जीसीआई गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर इन द केकेआर रीजन, यानी केरला कर्नाटक रीजन ऑफ एसएससी। तो दोस्तों, जैसे कि अगर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी कि वहाँ का आपके एडमिट कार्ड के अंदर लिखा होगा केंद्रीय सदन। केंद्रीय सदन के अंदर आपका एसएससी का ऑफिस है ऑफ केकेआर रीजन, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। लेकिन बैंगलोर के अंदर 2 केंद्रीय सदन है, तो आपको जो आपका कोरोमंगल वाला, जो कि एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन है, उस वाले केंद्रीय सदन में अपने डीवी के लिए जाना है। जब आप डीवी के लिए कोरोमंगल केंद्रीय सदन में एसएससी रीजनल ऑफिस के अंदर जाते हो केकेआर के, आपका डी एंड एफ विंग के अंदर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि 3rd फ्लोर पे है। वहाँ पे आपको एक वेटिंग रूम भी अलग से दिया हुआ है, जिसके अंदर आपके फैमिली मेम्बर्स अगर आप लेके जाते हो साथ में, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स, तो आप वहाँ पे उन्हें रोक सकते हो और आप अपना डीवी के लिए अंदर जा सकते हो। जैसा मेरा 2:30 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, तो हमें 2:20 पे अंदर बुला लिया गया था। एंड जितने भी अदर कैंडिडेट्स थे, उनकी फैमिली भी उनके साथ गई थी या फ्रेंड्स भी गए थे, तो वो वेटिंग रूम के अंदर वेट कर रहे थे और कैंडिडेट्स अंदर जा चुके थे। जब हम लोग वहाँ पे अंदर एंटर हुए, तो एक और वेटिंग रूम था जहाँ पे हम सभी कैंडिडेट्स को बिठाया गया और वहाँ पे हमसे कुछ फॉर्म्स भरवाए गए, जिसके अंदर एक कमीशन कॉपी थी एंड एक कुछ डिटेल फॉर्म था, एंड साथ में आपका नॉन डिपार्टमेंट वाला फॉर्म था, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। नॉन डिपार्टमेंट वाला फॉर्म आपको वहाँ पे भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है, बट आप अपने साथ भी लेके जाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। एंड एसएससी की वेबसाइट पे भी आपको नॉन डिपार्टमेंट फॉर्म मिल जाएगा इजीली। तो ये सब आप जब फिल करते हो, आपको अपनी फोटोज पेस्ट करनी है, उनके ऊपर अपने साइन करने हैं, डिटेल्स फिलिंग करनी है। देन उसके बाद आपकी एक पिक्चर होती है, मतलब एक फोटो होती है, जिसमें आपको एक A4 साइज के ऊपर आपका फोटो निकाल के दिया जाता है, एंड उसके नीचे आपको अपना नाम, रोल नंबर एंड डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड साथ में अपने सिग्नेचर करने होते हैं। इसके बाद 1 बाय 1 आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पे आपके पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। जैसा मेरी जीसीआई पोस्ट के लिए हमारी असेंशियल क्वालिफिकेशंस जो थी उसके अंदर और उसके रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो चेक हुए, एंड उसी सीरीज में मैंने अपनी जो कॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स थे वो भी लगा लिए थे साथ के साथ। तो सबसे पहले मुझसे मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगा गया, जो कि मैंने मैम को दिखाया, एंड उसके बाद मैम ने मेरी एक ID मुझसे मांगी थी, तो मैं उसी सीरीज में अपनी कॉपीज वाले भी लगाती गई। सबसे ऊपर मैंने अपना 10th का लगाया, देन अपनी ID लगाई, देन 12th का सर्टिफिकेट लगाया, देन अपना ग्रेजुएशन की डिग्री एंड साथ में मार्कशीट्स आपकी सभी सेमेस्टर की अलग अलग लगती हैं, बट अगर आपकी फाइनल मार्कशीट के अंदर सभी सेमेस्टर के मार्क्स अलग से बताए हुए हैं, उसके अंदर लिखे हुए हैं, तो आप वो भी लगा सकते हो। बट आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैम को या फिर सर को, जो भी आपका डीवी कर रहे हैं, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये मेरी फाइनल ईयर की मार्कशीट है, एंड इसके अंदर सभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के जितने भी सेमेस्टर हैं एंड 3rd ईयर के जितने भी सेमेस्टर है, सबके मार्क्स दिए हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने मुझसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट मांगा, उन्होंने उसको चेक किया, एंड उसके अलावा अगर आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपका वो भी चेक होगा। तो ये सारी चीज़ें चेक हुई थी, एंड मैम ने इन सब की डेट भी लिखी कि कब इशू हुआ था। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो मतलब प्रॉपर वेरीफाई हो जाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर लिख दिया जाता है कि दैट यू आर एलिजिबल फॉर योर दिस पोस्ट एंड इन दिस कैटेगरी। ठीक है, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी से, या अगर आप शेड्यूल ट्राइब से तो शेड्यूल ट्राइब, ST, OBC, EWS एक्सेट्रा। ठीक है। इसके बाद में हमारे सभी जितनी भी कॉपीज थी उसके ऊपर सेल्फ अटेस्ट किया गया। हमने सेल्फ अटेस्ट किया, यानी साइन करे अपने, उसके नीचे डेट लिखी। देन मैम ने सब कुछ चेक करने के बाद में उनकी कॉपीज ले ली, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स मुझसे ले लिए थे ओरिजिनल, एंड मुझे बाहर वेट करने को बोला गया।
बाहर वेट करने के बाद में मुझे अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट बाद दोबारा बुलाया गया और वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दिए गए ओरिजिनल, एंड कॉपीज जो थी वो मैम ने रख ली थी। तो इस तरीके से वहाँ पे अप्रॉक्स 3-4 बेंचेस थे जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे। तो टोटल एक साथ 4 कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे थे। एंड जब आपसे वापस आपके डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि आप चेक कर लो कि सब ठीक है, मतलब कोई मिस तो नहीं हुआ। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करने हैं कि कुछ मिस ना हो जाए, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वापस जा सकते हो। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर इन KKR। तो मैं आपको बताना चाहूँगी KKR के अंदर यानी केरला कर्नाटक रीजन के अंदर मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि उन्होंने टाइम टू टाइम सब कुछ अच्छे से कर दिया विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड बहुत ही जल्दी उन्होंने हमें फ्री कर दिया था कैंडिडेट्स को। जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ मैं जा सकती थी वहाँ से। तो अप्रॉक्स मुझे जहाँ तक लगता है आई थिंक 1 घंटा 15 मिनट मेरे पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ था। अगर मैं बात करूँ 2:30 बजे से, तो 2:30 बजे अगर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो 3:45 तक मैं फ्री हो चुकी थी। एंड देन मैं वापस आ गई। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे अगर आप CHSL, CGL या MTS का एग्जाम देते हो एंड उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको एक रिसिप्ट प्रोवाइड करवाई जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि आपका DV हो चुका है एंड यू आर एलिजिबल, या अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो किस वजह से हुआ है वो भी उसके ऊपर लिखा होता है। बट सिलेक्शन पोस्ट में अगर आप DV देने जाते हो तो ऐसी कोई भी प्रोसीजर नहीं है, आपको कोई रिसिप्ट नहीं दी जाती। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे तो ध्यान से देखना कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्या क्या लिखा जा रहा है। मैम या सर जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है वो उसके ऊपर क्या लिख रही है, आपको एलिजिबल इन एलिजिबल क्या लिख रही है। अगर आपको इन एलिजिबल लिखा है तो क्यों लिखा है वो भी आप उनसे पूछिए, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था SSC KKR का। आप लोग मेरी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, वैसे मैंने ज़्यादा नहीं ली है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे बताइएगा। साथ ही अभी मेरा CR यानी सेंट्रल रीजन के अंदर भी सेम पोस्ट के लिए वेरिफिकेशन होने वाला है 2 नवंबर को, तो उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। So thank you so much guys, keep support to us and do like, share and subscribe our YouTube channel Study Sankalp. Thank you so much, bye bye, take care.